सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में भी हम बहुत सोचते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास में जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन बार बार उसको हम दोबारा अपने माइंड में रिपीट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होता है जो हमारी मर्ज़ी, हमारे डिज़ायर्स के अगेंस्ट हुआ है और हमें उस बात का रिग्रेट होता है। कोशिश हमारी यही होती है कि उसको ठीक किया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो पास्ट को रिविज़िट करके हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सफरिंग मिलती है। इसी तरह हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स, वो भी हमारे हाथ में नहीं हैं। बार बार हम उनके बारे में सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इससे भी सफरिंग प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक तो ठीक था, ये तो हमसे रिलेटेड है, लेकिन दुनिया भर के जितने इश्यूज़ हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हैं, चाहे मौसम से रिलेटेड हैं, चाहे इकॉनमी से रिलेटेड हैं, ये सब हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, अनलेस हम इन फील्ड्स से रिलेटेड हैं या हमारा इन फील्ड्स में कोई इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ इन सब के बारे में सोचने से सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान देने से ये होता है कि हम अपने मेन काम से ध्यान हटा देते हैं, हमारा फोकस खो जाता है और हमारा काम खराब हो जाता है, सफ़र करता है। तो हमें अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। हमारा फोकस जो यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों में जा रहा है, उनसे हटा के ये समझ के कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो कुछ भी होगा वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम चीज़ों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो वेस्ट होती है उसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे। इसको लेट गो कहते हैं। जब आप चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे, मतलब उन चीज़ों को जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आपके अंदर एक इमोशनल डिसिप्लिन पैदा होगा।